भगवान शिव को सनातन धर्म में सबसे रहस्यमय, सरल और करुणामय देवता माना जाता है। उन्हें भोलेनाथ कहा जाता है क्योंकि वे अत्यंत सहजता से अपने भक्तों की पुकार सुन लेते हैं और विभिन्न स्वरूपों में उनके जीवन में प्रकट होते हैं। शिव केवल कैलाश पर्वत पर बैठे एक देव नहीं है, बल्कि वे हर जीव, हर कण और हर अनुभव में उपस्थित हैं। प्रश्न यह है कि भगवान शिव हमारे सामने किस रूप में आते हैं? इसका उत्तर गहरा और आध्यात्मिक है। आइए इसे विस्तार से जानते हैं। साधु या भिखारी के रूप में कई धार्मिक कथाओं और पुराणों में वर्णन मिलता है कि भगवान शिव अपने भक्तों की परीक्षा लेने के लिए साधु, फकीर या भिखारी के रूप में आते हैं। वे दरवाजे पर आकर भिक्षा मांगते हैं या सहायता की याचना करते हैं। यदि कोई व्यक्ति ऐसे समय में दया, सेवा और करुणा दिखाता है तो वह वास्तव में शिव की ही सेवा कर रहा होता है। इसलिए कहा जाता है कि हर जरूरतमंद में शिव का वास होता है। गुरु या मार्गदर्शक के रूप में भगवान शिव ज्ञान के भी देवता हैं। उन्हें आदि योगी और महागुरु कहा जाता है। कई बार वे किसी गुरु, शिक्षक या अनुभवी व्यक्ति के रूप में हमारे जीवन में आते हैं। जब हम जीवन में उलझन में होते हैं और कोई व्यक्ति हमें सही रास्ता दिखाता है तो यह शिव की ही कृपा होती है। वह व्यक्ति केवल माध्यम होता है, असली मार्गदर्शक शिव ही होते हैं। संकट और कठिनाइयों के रूप में यह सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन भगवान शिव कई बार कठिन परिस्थितियों के रूप में भी हमारे सामने आते हैं। जब जीवन में समस्याएं, दुख, संघर्ष आते हैं तो वे हमें मजबूत बनाने और सही दिशा में ले जाने के लिए होते हैं। शिव हमें सिखाते हैं कि हर कठिनाई के पीछे कोई न कोई सीख छिपी होती है। पशु पक्षियों के रूप में भगवान शिव का संबंध प्रकृति और जीव जंतुओं से बहुत गहरा है। उनका वाहन नंदी बैल है और वे नाग सांप को भी धारण करते हैं। कई मान्यताओं के अनुसार शिव कभी कभी पशु पक्षियों के रूप में भी संकेत देते हैं, जैसे अचानक किसी गाय का आना, सांप का दिखना, कुत्ते का बार बार घर के पास आना। इन सबको शिव के संकेत के रूप में देखा जाता है। सपनों के माध्यम से भगवान शिव अपने भक्तों को सपनों के माध्यम से भी दर्शन देते हैं। यदि किसी को बार बार शिवलिंग, मंदिर, गंगा या कैलाश पर्वत के सपने आते हैं तो यह संकेत शुभ माना जाता है। यह दर्शाता है कि शिव आपसे संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं या आपको किसी दिशा में मार्गदर्शन दे रहे हैं। प्रकृति के रूप में शिव स्वयं प्रकृति के प्रतीक है। वे आकाश, वायु, जल, अग्नि और पृथ्वी पंच तत्वों में विद्यमान है। जब आप पहाड़ों की शांति महसूस करते हैं, नदी की धारा को देखते हैं, हवा की ठंडक का अनुभव करते हैं, तो यह भी शिव का ही स्वरूप है। प्रकृति के माध्यम से वे हमें शांति और संतुलन सिखाते हैं। ध्यान और अंतरात्मा की आवाज के रूप में भगवान शिव ध्यान के देवता हैं। जब हम ध्यान करते हैं या शांत बैठकर अपने भीतर झांकते हैं तो हमें एक आंतरिक आवाज सुनाई देती है। यह अंतरात्मा की आवाज ही शिव का स्वरूप होती है, जब हमें सही और गलत का भेद समझाती है और जीवन में सही निर्णय लेने में मदद करती है। शिवलिंग के रूप में भगवान शिव का सबसे प्रसिद्ध और पूजनीय स्वरूप शिवलिंग है। यह सृष्टि के निर्माण और ऊर्जा का प्रतीक है। शिवलिंग केवल एक पत्थर नहीं है, बल्कि यह ब्रह्मांड की अनंत शक्ति का प्रतीक है। जब हम शिवलिंग की पूजा करते हैं तो हम सीधे शिव की ऊर्जा से जुड़ते हैं। संगीत और नाद के रूप में भगवान शिव को नटराज कहा जाता है, जो नृत्य और संगीत के देवता हैं। डमरू की ध्वनि से ही सृष्टि की शुरुआत मानी जाती। जब आप किसी भजन, मंत्र या संगीत में खो जाते हैं तो एक दिव्य अनुभव महसूस करते हैं, तो वह भी शिव का ही रूप है। समय काल के रूप में भगवान शिव को महाकाल कहा जाता है, यानी समय के स्वामी। वे जन्म और मृत्यु के चक्र को नियंत्रित करते हैं। समय के हर पल में शिव का वास है। जो बीत गया, जो वर्तमान है और जो आने वाला है, सब शिव के अधीन है। साधारण व्यक्ति के रूप में कभी कभी भगवान शिव एक सामान्य इंसान के रूप में भी हमारे जीवन में आते हैं। वह कोई दोस्त, पड़ोसी या अनजान व्यक्ति हो सकता है। वह व्यक्ति किसी कठिन समय में आपकी मदद करता है, आपको सही सलाह देता है या आपको बचा लेता है। बाद में जब आप सोचते हैं तो लगता है कि वह व्यक्ति कहीं से अचानक आया और फिर गायब हो गया। यह शिव की लीला हो सकती है। प्रेम और करुणा के रूप में भगवान शिव प्रेम और करुणा के सागर हैं। जब आपके भीतर किसी के लिए सच्चा प्रेम, दया या सहानुभूति जागती है
तो वह शिव का ही स्वरूप होता है। शिव हमें सिखाते हैं कि सच्ची भक्ति केवल पूजा नहीं बल्कि दूसरों के प्रति प्रेम और सेवा है, संकेत और संयोग के रूप में। कई बार जीवन में कुछ घटनाएं अचानक होती हैं जो हमें चौंका देती है, जैसे किसी समस्या का अचानक समाधान मिल जाना, सही समय पर सही व्यक्ति का मिलना, बार बार एक ही संकेत दिखना, ये सब शिव के संकेत हो सकते हैं। वे हमें मार्ग दिखाने के लिए ऐसे ही संयोग रचते हैं। भगवान शिव किसी एक रूप तक सीमित नहीं है, वे हर जगह, हर समय और हर रूप में उपस्थित है। किसी कभी वे साधु बनकर आते हैं, कभी गुरु बनकर, कभी कठिनाइयों के रूप में और कभी हमारे भीतर की आवाज बनकर। जरूरत है तो केवल उन्हें पहचानने की। जब हम अपने मन को शांत करते हैं, अपने भीतर झांकते हैं और हर जीव में ईश्वर को देखते हैं, तो हमें समझ आता है कि शिव हमारे आसपास ही है। इसलिए कहा गया है हर हर महादेव, अर्थात हर व्यक्ति, हर कण में महादेव का वास है। हर हर महादेव।